त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कहती है, शिव स्मरण कहता है। राजा नील वर्मा ठीक नहीं होता, पर अर्च पत्नी पद्मावती का संग पकड़ लिया, उसके चरणों में झुक गया, प्राप्ति हो गई। कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा ना शिव की शरणागति में झुकने से। कोई लेट बनता है, वो कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि आपने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है, तो उसका फल मिलता जाए, मिलेगा। एक पत्र है, अच्छा है। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। शिव से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात है, कैसे ना सुने शिव, कैसे ना धारण करे भगवान शंकर। महाराज, जब विश्वास बढ़ता है तो शिव जरूर मिलता है। विश्वास भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव से एक संबंध जोड़ो, जैसे मां आद्यशक्ति जब माता सती कुंभज ऋषि के यहाँ अगस्त बाबा के यहाँ पर जब कथा सुनने के लिए गई और कथा सुनकर वहां से आई, पिताजी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं बुलाया, भगवान ओघड़दानी को नहीं बुलाया। सब गए। सती मैया देख रही है कि सब जा रहे हैं, पर मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, आप सभी के हृदय तक ये बात पहुंचना चाहिए कि कभी शिव के लिए, शिव को या शिव भक्त के लिए या शिव भक्त को कभी भी ना तो ताना दो, ना गाली दो, ना अपशब्द कहो, ना कोई गलत विचार अपनी दृष्टि में लेकर, कभी नहीं। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आपके धीरे 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 दुख कटते चले जाए। एक कितनी सुंदर प्रसंग है कि एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग करवाने के लिए गया। 2-3 कुर्सियां लगी हुई थी, वहां पर भी वो कटिंग कर रहे थे, साथ वाले भी। बातचीत चली, कटिंग करते 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 आपस में बातचीत चल रही थी और बात निकल गई किसी राजनीति की। जब राजनेता की बात निकली तो उस पर बहुत लंबा प्रसंग चलता रहा। फिर बात खत्म हुई राजनीति की, तो मंदिर शिवालय की बात चलने लगी। वो बात खत्म हुई, धर्म की बात चालू होने लगी। इतनी देर में कटिंग करते 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 मुख से निकला कि
ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, वरना दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कहीं जहाज डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बसें पूरी जलकर राख हो रही हैं। ऐसा लगता है अगर परमात्मा होता दुख काट देता। ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं। ये सारे प्रसंग एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। जब भगवान की बारी आई, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब बारी आती है तो रहा नहीं जाता। दुनिया को गाली दो पर देवाधिदेव महादेव का अगर कोई शब्द सुनने को मिलता है तो मन अंदर से कछोट जाता है। वो व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था उससे रहा नहीं गया। भगवान को जाना चाहिए, सबका दुख काटना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, सबके दुख मिटाना चाहिए। अब इतने में जो कटिंग करवा रहा था वो बोला, भैया एक बात बताओ, दुख कब कटता है? जब आप भगवान के पास जाओगे तो ही तो दुख कटेगा ना। अब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं तो दुख कैसे कटेगा? तो ऐसा कोई होता है क्या कि कैसे नहीं होता? दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। कटिंग करवाने वाला व्यक्ति कटिंग कराकर बाहर गया। सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बहुत पागल सा वो व्यक्ति था, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। ये आया दौड़कर और कहा नाई बाबा से कि बाबा एक बात याद रखो, तुम एक काम करो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम जाकर ये व्यक्ति जो जा रहा है इसकी कटिंग करो। इसकी कटिंग कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काट दूंगा। मैं कहाँ इसके पीछे पीछे जाऊंगा बाल काटने के लिए? ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काटूंगा। इतने में वो व्यक्ति बोला कि भैया मैं भी तो यही कह रहा था, जैसे तुम कह रहे हो कि मेरी दुकान में आएगा तो बाल काटूंगा, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भी कहते हैं कि मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आएगा तो मैं दुख काटूंगा। मैं दुख काटूंगा, वरना दुख कैसे कटेगा? तकलीफ कैसे मिटेगी? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आ गया मैं तेरे दरवाजे, अब दर्श दिखाना ये तेरे हाथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तो दुख काटने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान ओघड़दानी तो आपकी तकलीफ मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान शंकर तो आपके कष्ट मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। पर आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ तो करो। सती मैया ने देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ही कर रहे हैं, कोई दूसरा मेरे पति का अपमान करने वाला नहीं है, मेरे पिता ही मेरे पति का अपमान कर रहा है। जहां
शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त और व्यक्ति इसको कभी हल्के में मत लेना। वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लेना कि कौन व्यक्ति कब किस कुर्सी पर बैठेगा और किसको तुम्हें सलाम ठोकना पड़ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कब किस व्यक्ति से क्या काम निकालना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कब किसका वक्त पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए वक्त और व्यक्ति इन दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, दोनों को हल्के में मत लो। दोनों की ही श्रेष्ठता है, दोनों की ही प्रबलता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सती माँ हाइस कम कर कर थोड़ा बेस खोलकर साउंड की आवाज बढ़ाओ। सती मना करा था कि तुम यज्ञ में मत जाओ। क्यों जा रही हो उस यज्ञ में जिस यज्ञ में अपने को निमंत्रण ही नहीं है? और शायद हम इस व्यासपीठ से कहेंगे कि शिव महापुराण की एक कथा दुनिया में ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र नहीं छपता, ना किसी के घर पर भेजा जाता। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र भी नहीं छपता, निमंत्रण किसी के दरवाजे पर भी नहीं जाता। सूचना जरूर पहुंच जाती है कि अपने गांव में कथा हो रही है, आओ और इस कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक करो। आओ इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये सूचना भले सबको हो जाती है, सूचित हो जाता है, सबके पास खबर पहुंच जाती है, सबके पास। महाराज सबको निमंत्रण गया, फिर भी कोई शिव जी के यहाँ निमंत्रण नहीं था, भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं था। सती मैया फिर भी गई और माता सती माँ सती जब अपने पिताजी के घर पर जाकर देखती हैं, शंभु 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 शंभु, जब अपने पिताजी के घर पर जाकर देखती हैं कि सबका स्थान है पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं। सती माता ने जो शब्द कहा वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरा, सबकी सब। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है। पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा,
दुकानें बंद रहेगी तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना, थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को कहो, शंकर को कहो, शिव कथा कह रही है। सती मैया पहुंची, पूरा यज्ञ देखा, शिव का कोई स्थान नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, सब खाली। तुम्हारा कितना भी बड़ा मकान हो, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रॉपर्टी हो, उस मकान में, उस घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं है। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव, ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। गीता साहू पति रमेश साहू कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। बच्चेदानी में गठान हो गई थी, डॉक्टर लोग बोल दिए थे कि गांठ का ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और कथा सुनने के लिए ग्राम कोड़िया में पहुंच गए। कथा सुने, विश्वास उत्पन्न हुआ और वहीं से हमारे आसपास में कोई शिवलिंग नहीं था, मंदिर नहीं था, घर के अंदर छोटा सा शिवलिंग लाकर उसी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, उस जल को चढ़ाकर पीती, बेलपत्र खाती, और बाबा की कृपा से जब मैं डॉक्टर को दूसरी बार दिखाने के लिए गई तो मेरी बच्चेदानी की गठान नहीं थी, पूरी की पूरी गल चुकी थी। ये बाबा की कृपा से मैं ठीक हुई। ये शिव की आराधना। अपने घर में भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर शिव की आराधना करें। भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर आराधना कर कर भी हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शिव तत्व। सती मैया ने कोई स्थान नहीं देखा, बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी। और शंभू शरण पड़ी मांगू